Good evening, everybody. Today we are going to study a literary term, a literary device called symbol. And a symbol is any image or thing that stands for something else. It could be as simple as letter, which is a symbol for a given sound or a set of sounds. Similarly, every word is a symbol for the idea it represents. Flags are a symbol for nation, and of course, we have all sorts of visual symbols that we use every day. तो सिंबल्स जो है कोई भी चीज़ जो किसी और चीज़ का को दर्शाती है, जैसे कि लेटर जो है साउंड को दर्शाता है या साउंड्स को दर्शाता है। फ्लैग्स जो है नेशन का सिंबल होते हैं। वैसे ही जो भी चीज़ दूसरी चीज़ को सिंबलाइज करती है उसे हम सिंबल कहते हैं। लेकिन सिंबल जो है सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस के लिए या कीबोर्ड्स पे होने वाले लेटर्स वगैरह यही चीज़ नहीं होते। लिटरेचर में अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। ओके, एक ट्री जो है नेचर को सिंबलाइज करता है। आइंस्टाइन जो है हमारे कल्चर में जीनियस को सिंबलाइज करता है। या फिर देवदास हो गया तो वो अधूरी मोहब्बत या फेल्ड लव को सिंबलाइज करता है। डोंट यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ देवदास इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज इट वोंट गेट यू एनीवेयर। सो कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ को सिंबलाइज करती है उसे हम जो है सिंबल कहते हैं इन लिटरेचर। वेरी सिंपल डेफिनेशन जो है, in literature, symbols are often characters, settings, images और other motives that stand in for bigger ideas। किसी bigger idea के लिए छोटा जो है symbol use करने को जो है हम लिटरेचर में ऐसे यूज़ होता है, मोटिव यूज़ होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वाइड स्प्रेड ऑफ ऑल लिटरेरी टेक्निक्स। बहुत ज़्यादा यूज़ जो है सिंबल का होता है। सिंबल का इम्पोर्टेंस अब क्या होता है? सिंबल जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज या बहुत बड़ा आइडिया डिलीवर करने के लिए हेल्प करता है ताकि लोग जो है आसानी से उस चीज़ को समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ गॉड इन अ लाइफ समटाइम्स पेरेंट्स आर यूज्ड। कभी कभी जो है एक बड़ी फैमिली होगी, उसके पेरेंट्स जो है वो गॉड को सिंबलाइज करते हैं, जिस तरह से वो गाइड करते हैं, अपने बच्चों को रेज करते हैं। गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज इन द मूवी हम साथ साथ है। यू नो, देयर इज ऑल्सो अ सॉन्ग अबाउट पेरेंट्स वेयर पेरेंट्स रिप्रेजेंट गॉड, है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लिटरेचर में यूज़ होता है। इन एडिशन टू यूजिंग सिम्बल्स इन देयर राइटिंग, ऑथर्स में ऑल्सो क्रिटिक सिम्बल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कल्चर। मतलब कोई कल्चर में ऑलरेडी अगर सिंबल एग्जिस्ट करता है तो उस चीज़ को अपोज भी करते हैं ऑथर जो है उस चीज़ का सिंबल यूज़ करके जो है। मतलब कि जैसे ह्यूमंस यूजुअली जो है हायर इंटेलेक्ट और ह्यूमैनिटी जो है दर्शाते हैं, वैसे ही एक मूवी है, अमेरिकन मूवी है प्लैनेट ऑफ द एप्स, जहाँ पे एप्स जो है वो ह्यूमंस से ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। दे आर मोर राइट देन ह्यूमंस एंड इट इज़ ट्रू इन अ वे। यू नो, ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ब्रूटल स्पीशीज़ अगर कोई है तो वो इंसान है, क्योंकि इंसान जो है एक दूसरे को हर्ट जो है सिर्फ हर्ट करने के लिए करता है। जानवर एक दूसरे को जो है बिना वजह के जो है हर्ट नहीं करते, मगर इंसान करते हैं। सो इन प्लैनेट ऑफ एव्स द रोल इज रिवर्स्ड। यू नो, ह्यूमंस आर शोन टू बी क्रूअल एंड एनिमल्स आर शोन टू बी मोर ह्यूमेन देन ह्यूमन बींग्स। सो इट्स काइंड ऑफ अ रिवर्स सिंबल। अब जो है टाइप्स ऑफ सिम्बल्स एंड देयर इफेक्ट्स, मतलब सिम्बल्स जो है क्या क्या चीज़ें जो है कन्वे करते हैं ये हमको देखना है। सो देयर आर 5 थिंग्स दैट आर कन्वेड बाय सिम्बल्स। पहला उसमें होता है इमोशन। सिंबल जो है हमेशा एक रीडर में जो है इमोशन इवोक करते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इसके थ्रू जो है इसके थ्रू सिंबल्स जो है इमोशंस जो है इवोक करते हैं। द इमोशनल इफेक्ट ऑफ सिंबलिज्म ऑल्सो क्रिएट्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन फॉर द रीडर ऑफ द लिटरेरी वर्क। मतलब लास्टिंग इमेज जो है क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इमेजरी जो है सेकेंड इफेक्ट है, इमेजरी। सिम्बल्स कैन क्रिएट इमेजरी एंड प्रोवाइड विजुअल एलिमेंट्स दैट अलाउ रीडर टू अंडरस्टैंड complex literary themes. This also has a beneficial effect for writers so that they don't feel an over reliance on
लैंग्वेज टू एक्सप्लेन देयर इंटेंडेड मीनिंग। मतलब कोई इमेज जो है कोई ऐसा सिंबल जो है जो एक पूरा इमेज क्रिएट करता है। मतलब कि दिस मॉर्निंग, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, दिस मॉर्निंग आई ओपन द doors to my of my room and I was faced with a load of fog। मैंने खोला और धुंध जमी थी मेरे रूम के बाहर। इसका मतलब क्या है, ये एक सिंबल क्रिएट हो गया। उसका मीनिंग क्या है कि उस दिन बहुत ठंड थी, इसीलिए पूरा कोहरा जम गया था, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ इमेज इज क्रिएटेड इन अ माइंड यूजिंग अ सिंपल सिंबल ऑफ फॉग, है ना। फिर जो है थीमेटिक कनेक्शन जो है, ये एक जो है इफेक्ट है सिंबल का, कि थीमेटिक कनेक्शन जो है सिंबल्स क्रिएट करते हैं। सिंबल्स कैन कनेक्ट थीम्स फॉर रीडर्स विद इन सिंगल लिटरेरी वर्क एंड अक्रॉस लिटरेचर इटसेल्फ। दिस अलाउज फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर एज एन आर्ट फॉर्म। मतलब कि थीमेटिक कनेक्शन जो है, थीम से कनेक्टेड जो है सिंबल्स यूज़ होना चाहिए। मतलब अगर कहीं डेथ की बात हो रही है तो आप जो है मैकडोनल्ड्स का रेफरेंस नहीं दे सकते। डेथ की बात हो रही है तो डेथ का एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई सैड सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, ना कि कोई हैप्पी सिंबल, है ना। फिर नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। सिंबल्स कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कैरेक्टर बोथ इन लिटरल एंड figurative sense. This has an effect for readers in that they can identify character traits and understand their action based on symbolism in literary work। मतलब character attributes यूज़ करने एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँगी कि वो जड़ बुद्धि है, ये ऐसा ऐसा फला फला कैरेक्टर जड़ बुद्धि है, इसका मतलब उसका ब्रेन हैवी है ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, दैट ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन और ही इज़ अ फुलिश मैन, है ना। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं टर्म यूज़ क्या करती हूँ, जड़ बुद्धि, है ना। नेक्स्ट जो है इफेक्ट होता है कि डीपर मीनिंग किसी भी अगर टेक्स्ट के बारे में अंदर ढूंढना है तो उसके लिए भी राइटर्स कभी कभी सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ लॉक के बारे में जो है पढ़ा है। रेप ऑफ लॉक में जो है वो बात करते हैं एक लेडी के कुछ हेयर कटिंग की, है ना। एक लॉक ऑफ हेयर जो है एक लेडी का, उसके बारे में बात करते हैं और उसके पीछे का सिंबलिज्म क्या है, वो इंग्लैंड की सोसाइटी को एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ डीपर मीनिंग इन दैट पोएम। सो दैट इज़ हाउ सिंबलिज्म वर्क्स, है ना। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबलिज्म हो गए। लास्टली जो है हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो ग्लास मेनाजरी जो है टेनेसी विलियम का प्ले है, वहाँ पे टॉम नाम का कैरेक्टर जो होता है वो बार बार मूवीज़ में जाता है ताकि जो है उसकी रियलिटी ये है, रियलिटी क्या है कि उसके पास ज़्यादा काम नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उसकी बहन की शादी नहीं हुई है और उसकी माँ जो है इरिटेटिंग माँ है। तो ये सारी चीज़ें से एस्केप करने के लिए टॉम मूवीज़ देखने जाता है। तो मूवीज़ क्या सिंबलाइज करते हैं, एक तरह का एस्केप सिंबलाइज करते हैं। दिस कैरेक्टर इज एस्केपिंग फ्रॉम हिज रियलिटी। उसी तरह जो है ग्रेट गैट्सबी जो एफ स्कॉट फिजराल्ड की नॉवल है, वहाँ पे गैट्सबी जो होता है वो डेजी नाम की एक मैरिड लेडी से को जो है बहुत चाहता है एंड ही ऑलवेज स्टैंड्स एट डॉक विच ही कॉल्स डेजीज डॉक एंड वॉचेस ग्रीन लाइट। तो ये ग्रीन लाइट जो है वो ग्रीन लाइट जो है एक्चुअली नेचुरल फेनोमेनॉन कोई नहीं है। ग्रीन लाइट मतलब कि गैट्सबी के क्या होप्स है और गैट्सबी के क्या ड्रीम्स है, वो चीज़ें जो है मतलब डेजी उसकी ड्रीम है या उसको बहुत अमीर बनना है, ये चीज़ें जो है कौन सिंबलाइज करता है, ग्रीन लाइट सिंबलाइजेस Gatsby's hope and dreams. So I hope you understood this literary device very well, and if you have any questions you can always ask me. Thank you.